पर खाली मरेंगे नहीं, बचने का प्रयास भी करेंगे। बोलो राधे राधे। कुछ उपाय भी करेंगे, उपाय से सब कुछ संभव है, उपाय से बहुत कुछ संभव है। मंत्रियों को बुला करके कहा कुछ उपाय करो। मंत्रियों ने कहा महाराज ब्रह्म वाक्य जनार्दन, संतों की वाणी कभी मिथ्या तो होती नहीं, उपाय कैसे होगा। तो महाराज परीक्षित ने एक इतिहास की घटना सुनाते हुए कहा कि एक रुरु नाम के ऋषि थे। वो रुरु नाम के ऋषि एक अप्सरा के द्वारा कन्या उत्पन्न हुई, उससे प्रेम करने लगे। उस कन्या का पालन किया स्थूलकेश नाम के ऋषि ने। रुरु नाम के ऋषि के पिता का नाम था प्रतीप। उन ऋषि ने अपने पिताजी से कहा, पिता ने पूछा बेटा बड़ा चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तो रुरु नाम के ऋषि ने, ये सारी कथा परीक्षित जी सुना रहे, ऋषि ने अपने पिता से कहा पिताजी यही जंगल में जो स्थूलकेश नाम के महात्मा रहते हैं उनकी एक कन्या है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। तो बोले ठीक है हम उनसे बात करेंगे। तो उनके पिता प्रतीप जो है स्थूलकेश महाराज के पास में आए वार्तालाप करने, आपकी कन्या से मेरा पुत्र विवाह करना चाहते हैं, आप महात्मा है हम महात्मा है, आप कहाँ ढूंढेंगे हम कहाँ ढूंढेंगे, क्यों ना करते। दोनों महात्मा राजी भी होंगे। ठीक है, यहाँ तो दोनों महात्मा अपने बेटा बिटिया की विवाह की तैयारी कर रहे थे। तब तक देखो होनी की बलिहारी जाए, वो कन्या गैया दोने के लिए आई, तब तक एक सर्प आया उस कन्या को डस लिया। और सर्प के डसते ही वो कन्या मर गई। जैसे ही वो कन्या मरी तो जो विवाह के सपने देख रहे थे महाराज रुरु, उनको पता चला कि मेरी पत्नी तो विवाह के पहले ही मर गई होने वाली। वो बड़े दुखी हो गए, भाग्य को कोसने लगे। सच में विधाता के विधान के आगे किसी की नहीं चलती। मैं तो अभी विवाह भी नहीं कर पाया, मैंने अपनी पत्नी को हृदय से भी नहीं लगाया, और ये विधाता कि इसने इतना बड़ा दुख मेरे को दे दिया। बहुत रोने लगे, सर पटकने लगे, क्योंकि प्रेम करते थे। तब तक किसी ने कहा कुछ उपाय करो। हाँ हाँ उपाय करो। तो महाराज रुरु भी तपस्वी थे, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा जीवन में जितनी तपस्या करी, जितने यज्ञ किए, जितने व्रत किए, जितने दान किए, जितना साधन किया, भजन किया, सबका पुण्य मैं अपनी पत्नी को देता हूं, जीवित हो जाए। ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो एक देवदूत आकाश से प्रकट हुआ। उसने समझाते हुए कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, क्यों। बोले विधि का विधान है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना ही है। आपकी धर्मपत्नी की आयु इतनी ही थी, वो चली गई, अब आप जबरदस्ती उसको क्यों जीवित करना चाहते हैं। महाराज रुरु ने कहा हमको तो हमारी धर्मपत्नी चाहिए, तुम जीवित कर रहे हो तो बोलो, नहीं तो अभी हमारी धर्मपत्नी गई है, फिर हम भी प्राणों का परित्याग कर दें। देवदूत ने कहा महाराज तो फिर हम आपको उपाय बता देते हैं, केवल ये तपस्या के फल से काम नहीं चलेगा। क्यों। बोले कुछ और भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा। बोले अगर आप ये संकल्प करें कि हमारी जितनी भी आयु है उस आयु में से आधी अपनी आयु का भाग हम अपनी पत्नी को दे रहे हैं, ये जीवित हो जाए तो हम इसको जिंदा कर सकते। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने संकल्प करके कहा कि मैं अपनी आयु का आधा भाग अपनी धर्मपत्नी को देता हूं जो सर्प के द्वारा कटने पर मर गई। जैसे ही ये संकल्प किया तो वो जो कन्या जो मरी थी वो विश्वावसु गंधर्व के द्वारा उत्पन्न थी। वो गंधर्व आ गया अपनी पुत्री को मरा हुआ देख करके, और देखा कि इन्होंने आधा आयु का भाग दे दिया है। तो वो विश्वावसु गंधर्व और वो देवदूत दोनों मिलकर के यमलोक गए, यमराज से बात कही कि महाराज ये आधी आयु का भाग दे रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है, आपको तो कुछ अपने से देना नहीं है, इनकी आयु इनको मिल रही है, इतना संशोधन कर दो। यमराज ने संशोधन कर दिया और महाराज परीक्षित कहते हैं वो कन्या जो मरी पड़ी थी उसमें प्राण आ गए, वो जीवित होकर के खड़ी हो गई और आनंद के साथ में महाराज रुरु का विवाह हो गया। तो उपाय करने से सब संभव है। जब उनकी मरी हुई पत्नी मिल गई तो शायद हमारा साप भी मिथ्या हो जाए। बोलो जय सिया राम। इसलिए हम उपाय करें। तो इस कल्प की कथा के अनुसार महाराज परीक्षित सुनते ही लंगोटी लगा करके गंगा जी के किनारे नहीं गए कथा सुनने। बोलो राधे राधे।
इस कल्प की कथा के अनुसार महाराज परीक्षित जो है उपाय बचने, और उपाय क्या किए वो भी सुनो। महाराज श्री महाराज परीक्षित ने सर्वप्रथम तो एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण को ऋषि के पास में क्षमा याचना करने के लिए भेजा कि हमने आपके पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प डाला, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अपने मंत्रियों को बुला करके, विद्वान ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को बुला करके कहा, आप सब विद्वान हैं, विद्यावान हैं, मणि मंत्र और औषधि के द्वारा बहुत कुछ बचाया जा सकता है, आप हमारी रक्षा करें। ये मणि के द्वारा, मणि माने महल, बोलो राधे राधे, मणि माने महल, यहाँ मणि का अर्थ महल है। बड़े बड़े दिव्य कारीगरों को बुलवा करके कहा, ऐसा महल बनाओ जिस महल में आदमी पशु पक्षी की घुसने की तो छोड़ो, हवा भी ना घुस सके, ऐसा महल बनाओ। सो 7 तल वाला, 7 तल वाला। अब तल का मतलब समझे, ऊपर को नहीं बनाया, नीचे को बनाया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, तो जहां तल आता है वह नीचे और ऊपर के लिए। तो 7 तल वाला महल बनवाया, मतलब वो 7 मंजिल का ऊपर को नहीं, 7 मंजिल का नीचे को, तभी ना उसमें हवा भी नहीं जाएगी। महाराज अब आप लोग कहोगे कि ऑक्सीजन, तो भैया आजकल जब सिलेंडर से तुम लोग ऑक्सीजन ले सकते हो, तो महाराज परीक्षित ने भी कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी, दिव्य पुरुष है। 7 तल वाला नीचे को एक दिव्य महल बनवाया तत्काल, और उस महल के अंदर प्रविष्ट हो गए। बाहर रक्षा के लिए बड़े बड़े ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया, जो रक्षोहण मंत्र की शक्ति से रक्षा करने के लिए खड़े हो गए, और मणि मंत्र और औषधि बड़े बड़े वैद्यों को खड़ा कर दिया कि भैया कुछ उपाय करना अगर तक्षक। इन सब की सुरक्षा में खड़े हो गए महाराज परीक्षित। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, समय आ गया 7वें दिन का। बोलो राधे राधे। जैसे ही 7वें दिन का समय आया, महाराज परीक्षित ने कहा, भैया बस आज को दिन और कट जाए, फिर कुछ नहीं होने वाला। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण रहते थे महाराज परीक्षित के राज्य में। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस कश्यप नाम के ब्राह्मण को जैसे ही पता चला कि हमारे राजा को 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा मरने का शाप लगा है, और मेरे पास ऐसी विद्या है कि कितना भी खतरनाक सांप हो और उसका कितना भी खतरनाक जहर हो, मैं जब अपनी उस मंत्र विद्या के द्वारा मंत्र पढ़ करके फूंकता हूं तो सारा जहर शांत हो जाता है, मरा हुआ प्राणी भी जीवित हो जाता है। उसके पास ऐसी विद्या थी, उस सिद्ध कर रखी थी उसने। उस ब्राह्मण ने कहा, हम गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, और जो मरने वाला है वो राजा है, उसके पास धन ही धन है, तो क्यों ना हम सौदेबाजी कर रहे हैं। जाकर के महाराज से कहे, महाराज हम तुम्हारे प्राण बचा लेंगे तक्षक नाग के जहर से, आप हमको मुंह मांगा धन दे देना। ऐसा विचार करके वो ब्राह्मण चल पड़ा परीक्षित जी की रक्षा करने। यहाँ 7वां दिन हो गया तो तक्षक ने कहा, भाई अब हम भी चले, हमारा भी समय आ गया ऋषि के शाप को सत्य करने। तक्षक नाग भी ब्राह्मण का वेश धारण करके, धोती लगा करके, बगलबंदी पहन करके, बढ़िया छापक छुआ चंदन लगा करके, पोती दबा करके चल पड़ा। बोलो राधे राधे। हम शाप को सत्य करेंगे। रास्ते में जा रहा था तो इस तक्षक नाग ने, जो ब्राह्मण के वेश में था, कश्यप ब्राह्मण को जाते हुए देखा तो अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ समझ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। पूछा कि महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा, हम महाराज परीक्षित के घर जा रहे हैं। अच्छा, वहां क्या करेंगे आप? वहां करना क्या है? महाराज को 7वें दिन मरने का शाप लगा है, मेरे पास ऐसी विद्या है, इस विद्या के द्वारा मैं तक्षक नाग अगर आकर के उनको काटेगा भी तो मैं उनको जीवित कर दूंगा। सोई खिलखिला करके हंस पड़ा। अच्छा, तक्षक नाग काटेगा आप जीवित कर देंगे? बोले हाँ। सोई हंस करके बोला, वही तो तक्षक है, जीवित करके दिखाओ।
कश्यप ऋषि ने कहा ओ आप ही तक्षक हैं? बोले हाँ। तो ये ब्राह्मण के वेश में काहे को घूम रहे हैं? बोले ऐसे ही तो जा सके, राजा तो पूरी सिक्योरिटी में है ना। बोलो जय सिया राम। और सिक्योरिटी वालों को मारना हो तो कैमरामैन बन करके ही जाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे मारा जाए भाई? छद्म वेश धारण करना पड़ेगा। बोले ऐसे ही मारा जा सकता है। महाराज कश्यप ने कहा तुम्हारे पास कैसी विद्या है भाई, तुम जीवित करके दिखाओगे? हमको जरा विश्वास नहीं, कुछ प्रमाण दो। बोले क्या प्रमाण चाहते? तक्षक ने कहा मेरे जहर में वो सामर्थ्य है कि अच्छे भले प्राणी को तत्काल भस्म कर सकता हूं, राख का ढेर बना सकता हूं। तो कश्यप ने कहा मेरे मंत्र में वो सामर्थ्य है कि भस्म की हुई राख भी ज्यों के त्यों हो सकती है। ऐसा कैसे? देखो पास में एक बट का वृक्ष था बड़ा सा। तक्षक नाग ने जाकर के एक फन से फुसकार भरी तो उसके जहर से महाराज इतना बड़ा हरा भरा बट वृक्ष पल भर में राख का ढेर हो गया। तक्षक नाग ने कहा अब इसको तुम वापस वृक्ष बना करके दिखाओ तो जाने। बोले अभी लो। कमंडल में से पानी लिया, अपनी सिद्ध की हुई मंत्र विद्या के द्वारा जैसे ही जल छोड़ा महाराज वो पूरी की पूरी राख गायब हो गई। जो को त्यों जैसा पहले बट वृक्ष था जो का त्यों हो गया महाराज, पत्ता लहलहाने लगा। तक्षक तो समझ गया ये ब्राह्मण बड़ा जोरदार है, अगर हमने परीक्षित को डस भी लिया तो ये तो जीवित भी कर सकता है। जब ये जड़ को चेतन बना दे रहा है तो चेतन को चेतन बनाने में इसको क्या परेशानी होगी? अब तो राजीनामा करने में ही भलाई है। बोलो राधे राधे। पंडित जी से राजीनामा कर लो, नहीं तो पूरी की पूरी सृष्टि में हमारी तो बदनामी हो जाएगी कि तक्षक नहीं काट पाया। सब बोला सुनो सुनो ब्राह्मण, परीक्षित को अगर तुम जीवित कर भी दोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे को क्या, मैं तो धनाभिलाषी हूं, धन की कामना से जा रहा हूं। महाराज को जीवित कर देंगे तो महाराज प्रसन्न होकर के हमको इतना धन दे देंगे कि हमारी पीढ़ियां आराम से खाएंगी, हमको भटकना नहीं पड़ेगा। तक्षक ने कहा महाराज तो जितना धन चाहिए हो उतना हमसे ले लो, पर आप यहीं से उल्टे पांव लौट जाओ। बोलो राधे राधे। यहीं से चले जाओ, वहां मत जाओ। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगे कि अगर इससे धन लेकर के मैं वापस लौट जाता हूं तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन सारे के सारे संसार में मेरी अपकीर्ति होगी, मेरी बदनामी बहुत होगी। इतनी बदनामी होगी कि जब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य थी, इतने अच्छे धर्मनिष्ठ राजा को जीवित करने की विद्या तुम्हारे पास में थी, तो तुमने धन के लोभ में धन लोलुप बन करके तक्षक से पैसा लेकर के राजा को जीवित नहीं किया और वापस लौट गए। बदनामी बहुत होगी। और जो उत्तम कोटि के पुरुष होते हैं वो अपना यश सबसे पहले चाहते हैं, बदनामी नहीं चाहते। धन 2 का 1 रुपया भी होगा तो चलेगा, पर यश सबसे पहले होना चाहिए। मन में विचार करने लगा कि अगर इससे पैसा लेकर के उल्टे पांव लौट गए तो बदनामी बहुत होगी। और फिर कहा कि अगर इससे पैसा नहीं लेते हैं, महाराज परीक्षित के पास ही जाते हैं, ये डसेगा और हम अपनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर देंगे तो समाज में कितना यश मिलेगा। सारा संसार मेरी ख्याति गाएगा कि मरे हुए राजा को अपनी विद्या के बल पर महर्षि ने जीवित कर दिया। इतना बड़ा यश मिलेगा कि उससे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे भावना है, सम्मान तो बढ़ ही जाएगा। और दूसरी बात, एक सबसे बढ़िया काम होगा, धन भी मिल जाएगा। धन क्यों मिल जाएगा? बोले जब राजा जीवित हो जाएंगे तो प्रसन्न होकर के कहेंगे कि जितना चाहिए हो, जो चाहिए हो सो मांग लो, सो हमको देंगे। तो महाराज को जीवित करेंगे तो यश भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। और यहाँ से लौटेंगे तो खाली धन धन मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, उल्टी बदनामी मिलेगी। ऐसा विचार करके तक्षक से कहा कि नहीं नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मैं तो उनको जीवित करने जाऊंगा। तक्षक ने कहा सुनो सुनो, इतना ध्यान रख लो ब्राह्मण, हम मानते हैं कि आप उनको जीवित कर सकते हैं, पर संसार में जो जितनी आयु लेकर के आया है वो उतनी ही आयु लेकर के जीता है, ना थोड़ा कम ना ज्यादा।
हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, ब्राह्मण तो दिव्य दृष्टा थे। तुरंत उस कश्यप नाम के ब्राह्मण ने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या पाया कि ओहो, 7वें दिन मरना परीक्षित का तो तक्षक नाग के द्वारा डस करके बहाना है। मूल रूप में तो आज ही परीक्षित जी की आयु खत्म होने वाली है। मैं तो तब जीवित कर सकता था जब उनकी आयु शेष रह रही होती। जब आयु ही पूरी हो रही है तो फिर उनको जीवित करने से कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा है जो मिल रहा है वही स्वीकार करो और लौट लो। ऐसे समझ करके परख करके तक्षक नाग के द्वारा धन के द्वारा संतुष्ट होकर के वह कश्यप नाम के ब्राह्मण वहीं से वापस लौट आए और तक्षक चल पड़ा और पहुंच गया परीक्षित के राज्य में। महल के पास में आ गया। महल के पास में जब आया, बड़ा पहरा था महाराज। ब्राह्मण के वेश में आया था। ब्राह्मण के वेश में पोती पत्रा दबा करके सैनिक लोग जो रक्षा में सुरक्षा में खड़े थे उनसे कहा, हम बहुत सुदूर देश से आए हैं, ब्राह्मण देवता हैं, महाराज परीक्षित का दर्शन करना चाहते हैं, हमको दर्शन करवा दो। सैनिकों ने दो टूक मना कर दिया। हमारे महाराज इस समय किसी से नहीं मिल रहे हैं, ना किसी से मेल मिलाप कर रहे हैं, 6 दिन से किसी से मिले नहीं, आज तक की बात और है, कल से आप अच्छे से मिल सकते हैं, अभी आप नहीं जा सकते। वैसे क्यों आए हो? सो बात बनाता हुआ बोला, अरे अथर्व शीर्ष प्रोक्तैहि मंत्रैहि सिद्धां विधानतः, मैं अथर्व वेद के मंत्रों के द्वारा महाराज को आशीर्वाद देने आया हूं। सुंदर मंत्रोच्चारण करके महाराज को आशीर्वाद दूंगा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो हमेशा लगता ही है। आशीर्वाद देने आया हूं, बहुत दूर से आया हूं उनके कष्ट को दूर करने के लिए। बोले महाराज आप आशीर्वाद देने पधारे, आपका स्वागत है, पर आज नहीं, कल हम आपको मिलवा देंगे। ठीक है कोई बात नहीं, पर इतना तो सुन लो। क्या? बोले बस इतना सुन लो कि जो है ये जो हम फल फूल लाए हैं, बोलो राधे राधे, हमसे नहीं मिलवा सकते, हमको भीतर नहीं ले जा सकते, हमारी ये भेंट फल फूल तो पहुंचाए थे। हाँ 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 ठीक है, हम महाराज से सूचना कर देते, उनकी आज्ञा होगी तुझे। सैनिकों ने सूचना पहुंचाई महाराज परीक्षित के पास में। परीक्षित जी ने जैसे ही सुना कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, मिलना चाहते हैं, फल फूल की भेंट लाए हैं, तो सुरक्षा में तो थे ही, सो मना कर दिया कि नहीं नहीं, आज तो हम नहीं मिलेंगे, उनसे कह देना हम कल उनसे भेंट करेंगे, पर हाँ वो जो भेंट लाए हैं वो ले आओ, भेंट स्वीकार। बोलो राधे 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 राधे। बस उस भेंट को दे दिया और वह तक्षक नाग तुरंत एक श्याम वर्ण के ताम्र वर्ण के कीड़े के रूप में उस फल के अंदर जाकर के बैठ गया। फल पहुंच गए महाराज भीतर, और फल जैसे ही भीतर पहुंच गए तो फलों के भीतर पहुंचते ही महाराज परीक्षित के पास में फल बहुत आए थे। थोड़े बहुत फल नहीं थे, बहुत सारे, और भी मंत्री वगैरह सब साथ में थे, सैनिक। परीक्षित जी ने कहा ये इतने सारे फल हैं, मैं अकेले तो खा नहीं पाऊंगा, आप एक एक करके सारे के सारे फलों को वितरित करके खा लीजिए। हाँ ये जो थोड़ा बड़ा सा फल है ब्राह्मण देवता आशीर्वाद रूप में लाए हैं, इसको मैं ले लेता हूँ। और उसी में बैठा था महाराज। होनी बड़ी बलवती होती है, वो तो बहाना बनाती है, काम करके चली जाती है। देखने में लगता है कि एक्सीडेंट हो गया, कि फलाना हो गया, कि ठिकाना हो गया, ये एक्सीडेंट वगैरह तो सब बहाना है। मूल रूप में तो जब जाने का समय आ गया उसी समय उसको जाना है। भक्तमाल में कथा आती है, एक रंग नाम के वैश्य थे, श्रीरंग नाम के वैश्य थे, व्यापारी। उनके यहाँ एक नौकर रहता था, बड़ा दुष्ट प्रकृति का था महाराज। वो नौकर अपने मालिक के जितने भी काम करता था, सारे के सारे कामों में धांधलेबाजी करता था। 2 का 4, 4 का 2, हिसाब कुछ है, दिखाता कुछ था। खूब उसने 2 नंबर का पैसा कमाया। एक दिन क्या हुआ, वो मर गया।
मरा तो मरने के बाद पहुंचा यमलोक, पाप किया था। यमलोक ने चित्रगुप्त से पूछा, भैया इसका बायोडाटा दो, परिचय पत्र दो इसका। चित्रगुप्त जी ने तुरंत कहा, महाराज ये तो जन्म जन्म का महापापी है, ऐसा वैसा नहीं है। बड़े बड़े पापी इसके पाप के आगे फैले हैं, ये इतना बड़ा पापी है। सुन करके यमराज के कान खड़े हो गए। अच्छा, पूरा का पूरा सारे जन्मों का बायोडाटा तो उसको सब देखा। अरे ये तो बड़ा खतरनाक पापी है भाई, इतना बड़ा खतरनाक पापी है कि इसको तो यहाँ पर नौकरी देनी चाहिए। बोलो राधे राधे। अब आप मतलब समझे। यमलोक में यमदूत की नौकरी भी किसी साधारण मनुष्य को नहीं मिलती। जो पापियों में भी महापापी होता है, नंबर 1 होता है, उसको यमराज यमलोक की यमदूत की ड्यूटी देते हैं। क्यों देते हैं भाई? उसका कारण है क्योंकि पापियों को यमलोक में जो सजा दी जाती है, वो चिल्लाते हैं, मार काट होती है, भयंकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। उन यातनाओं को सुन करके, उन जीवों की चिल्लाहट को सुन करके अगर जो यमदूत यातना दे रहा है उसके मन में अगर थोड़ी सी भी दया आ गई तो फिर तो नरक का काम ही बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जो एकदम ही पक्का निष्ठुर होगा, ये चिल्ला रहे हैं पर फिर भी वो और मार रहा है, उसमें ही उसको आनंद आ रहा है, इस प्रकार का जिसका क्रूर स्वभाव होगा उसको यमदूत की नौकरी मिलती है। महाराज यमराज ने कहा, ये तो यहाँ की नौकरी के लायक है, तो उसको नौकरी दे दी। बाद में कई दिन नौकरी के हो गए तो जिस गांव का ये नौकर था, उसी गांव के एक बंजारे को लेने का पता इसको दिया गया। जाओ, उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, उसको लेके आओ, आयु पूरी हो गई। ये आया, पर्ची में जैसे ही देखा, ओहो पिछले जन्म में तो हम इसी गांव में रहते थे। बोलो राधे राधे। हम तो यहीं रहते थे। गया बंजारे के पास, बंजारे के घर जा रहा था, तब तक उसी मालिक जिसके यहाँ धांधलेबाजी खूब करी, जो रंग नाम का मालिक था, उसका घर दिख गया। ओहो ये तो हमारे मालिक का घर है, चलो थोड़ा राम राम श्याम श्याम कर ले। भीतर घुस गया। वो आराम से लेटा था पलंग पे, सामने प्रकट हो गया है। वो जैसे ये सामने प्रकट हुआ, उसके तो नीचे से ऊपर तक पसीने छूट गए, क्योंकि यम प्रकट हो गए तो किसके पसीना ना छूटे, मारा पसीने छूट गए। तुम कौन? हंस करके बोला, महाराज आपने पहचाना नहीं, हम आपके नौकर हैं। अरे आप हमारे नौकर? अरे पहचानो पहचानो। अरे हाँ, कछु कछु सकल सूरत तो मिल रही है। अरे तो तुम यहाँ कैसे आए, ये कैसे रूप में आए? सबरी राम कहानी सुना दी। महाराज आपके यहाँ इतनी धांधलेबाजी करी कि यमराज ने प्रसन्न है करके यमदूत की नौकरी दे दी। बोलो राधे राधे। अच्छा तो यहाँ कैसे आए हो? सो मुस्कुरा करके गंभीर हो करके बोला, महाराज आपके ऊपर दया करके आया हूँ, आपके ऊपर कृपा करने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। क्या समझाने आए हो? बोले चलो मेरे साथ। अपने मालिक रंग को साथ में लिया। श्री नाभा जी ने वर्णन किया है, प्रियादास भक्तमान, अपने मालिक रंग को साथ में लिया और ले गया जिस बंजारे को लेने आया था उसके घर में। बोले यहाँ क्यों ले आए? सो उस यमदूत ने कहा कि महाराज इसके यहाँ का पता हमको दिया गया है, मैं यमदूत बन गया हूँ, इसलिए इसको लेने आया हूँ, इसका समय पूरा हो गया। ये रास्ते में ही बातें हो रही। अरे बोले तुम कह रहे हो उसका समय पूरा हो गया, वो तो अभी अभी हमारे दरवाजे से गाड़ी भर करके माल लेके गया है। बोलो राधे राधे। वो तुम कह रहे हो समय पूरा हो गया। महाराज अब चाहे माल लेकर के जाए, कछू लेकर के जाए, समय पूरा है। तो कैसे मारोगे? वो तो अच्छा भला स्वस्थ है, भला चंगा है। बोले चलो देखो। लेकर के गया बंजारे के घर में। बंजारा जो है अपनी गौशाला में आकर के बैल को चारा डालने के लिए आया। बेला खड़ा था, बड़ा मस्त बेला था, बढ़िया बढ़िया ऐसे अर्धचंद्राकार उसके सींग थे। जैसे ही चारा डाल रहा था तब तक वो रंग के बगल से यमदूत उड़ा और उड़ करके अप्रत्यक्ष रूप से बैल के सींग पर बैठ गया। वो बैल के सींग पर जैसे ही बैठा तब तक बैल को जाने क्या मस्ती सूझी। सो दोनों सींग उस बंजारे की छाती में गपाए दिए और 2 मिनट में गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
रंग के तो पसीना छूट गए, हे भगवान अभी अच्छो भलो चारों डाल रहो और 2 मिनट में जब बेला ने सींग मार दिए। कारण समझ आया, मतलब समझ आया। लोगों ने तो यह देखा कि बैल ने सींग मार दिए और बंजारा मारा गया, पर बैला ने सींग ना मारे, बैला के सींग पे वो आकर बैठ गयो और बाने अपनो काम कर दियो। बोलो जय सिया राम। इसलिए जब जिसकी होनी जिस समय लिखी रहती है वो उसी समय होती है, उसको बदलने वाला कोई नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। हुई है वही राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावे साखा। को करी तरक बढ़ावई साखा, को करे तरक बढ़ावे साखा। बढ़ावई शाखा। महाराज तो होनी तो होकर के रहती है। महाराज परीक्षित ने कहा कि ये सारे फल आप लोग खा लो, ये जो बड़ा सा है ये हम खाएं। वो महाराज उसी में बैठा था भीतर। जैसे ही फल को काटा, काटते ही तक्षक नाग कीड़े के रूप में से तुरंत सर्प के रूप में प्रकट हो गया। तो प्रकट होकर के महाराज परीक्षित के कंठ पर एक फन मारा। तत्क्षण तत्काल सबके देखते देखते सारा शरीर भस्मीभूत हो गया, पूरा शरीर भस्म हो गया। सैनिक लोग तो एकदम देखते रह गए, हे भगवान ये क्या हुआ, हाहाकार मच गया। परंतु अब करना क्या था, जो हुआ सो हुआ, शरीर पूरा हुआ। महाराज परीक्षित का शरीर जैसे ही भस्म हुआ, परीक्षित के जो बेटा थे नाम था जन्मेजय, बहुत ही छोटे थे। जन्मेजय जी उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए मंत्रियों ने ही महाराज परीक्षित की समस्त अंत्येष्टि क्रियाएं आदि जितने भी वेद के कर्म थे, क्रियाएं थी, वो सब करी। दान दक्षिणा सब ब्राह्मणों को दिए, सारे कर्म किए। कृपाचार्य जो कुलगुरु थे उन्होंने महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जो है पाला पोसा और सब कुछ शिक्षा दीक्षा दे करके सब कुछ सिखाया पढ़ाया। और धीरे धीरे महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय 11 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 11 साल। 11 वर्ष के होने के बाद महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को आइए प्रेम से जरा सीधे बैठे और भगवान मैं तो बीत ही रहा है, बालपन भी बीत गया, जवानी भी बीत गई, बुढ़ापा भी बीत गया, बस कब आ जाए कोई पता नहीं। तू डूब के मर जा रे